देखो मोबाइल देख रहे हो, खड़े हो के कंघी सुधार रहे हो, बस कथा नहीं सुन रहे हो, है ना। ये सब काम तो कहीं भी हो सकते थे। सब लोग शांति सुन लिया करो, है ना। सुनो, ध्रुव जी के बाद इन्हीं के वंश में प्रचु और इन्हीं के बाद प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भरत जी ने मरते समय एक मृग के बच्चे में मन लगा लिया, और जब मृत्यु हुई तो उन्हें यमराज जी ने कहा कि आपका मरते समय मन मृग में लग जाने से आपको भी मृग की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि मन को थोड़ा हर जगह मत लगाओ। मन में जो है वही अगला है आपका, ये समझो। यदि मन में कुत्ते का ध्यान है तो आपको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। मरते समय बिल्ली का ध्यान है तो बिल्ली बनना पड़ेगा। स्त्री का ध्यान है तो स्त्री, पुरुष का ध्यान है तो पुरुष। इसलिए कहता हूं मरने से पहले अपने दिमाग को खाली कर लो और एक सब भूल जाओ। एक चीज दिमाग में रह जाए, हृदय में रह जाए, चित्त में, मन में रह जाए, बस प्रभु का चिंतन, भगवान नाम। मरने के पहले दिल दिमाग में भगवान है। यदि मरने से पहले चिंतन में प्रभु हैं, स्मरण भगवान का हुआ तो आपकी परम गति हो गई। और यदि मरते समय मन का भटकाव रहा तो फिर दुर्गति को पाएंगे आप। 84 के चक्कर में फिर आओ, फिर जन्म लो, मरो, यही चलता रहेगा। इसलिए कहता हूं मरने के समय सावधान। मरने के समय क्या चित्त में होना चाहिए? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, केवल भगवान का स्मरण। जब आपके दादाजी दादी जी मरने लग जाएं तो गाय के गोबर से लीप कर जमीन पर लिटा दो, गंगा जल मुख में डालो, तुलसी का पत्ता डालो और बैठकर कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे श्रीमन नारायण। भगवान को पुकारो और भगवान का नाम जब मरने वाला सुनेगा तो अब देखो सारे काम तो कर ही लिए। अब आखिरी समय आप लोग क्या करते हो? मरने के समय उसे बुला दो, उसे और देख लें। सारी जिंदगी तो उसे ही देखा है ना, बेटा को, बेटी को, पोता को, उसे और देख लें। इनको और देख लो अभी आंखें फाड़ फाड़ के, ये सब काम ना आएगा। पोते को देख लें, पोती को देख लें, परिवार को देख लें। क्या करोगे? यही तो देखते देखते तुम मर रहे हो। इसके सिवा तुमने देखा ही क्या है? अब तो मरने के टाइम भगवान की तरफ देख लो, अब तो देख लो। अभी भी नहीं देखो तो फिर देखोगे कब? क्यों? इसलिए मरने के समय भटकाव ना हो। मरने के समय जब कोई मर रहा हो, शांत चित्त से केवल हे श्रीमन नारायण कीर्तन करो। मरने वाला भी और आप लोग भी जब मैया टाइम आ जाए तो ज्यादा यहां वहां चित्त ना दौड़ाना, शांति से मरना अपने आराम से। मरने के टाइम लापरवाही नहीं, सही है? शांति से मरने का, चित्त भगवान का, केवल ध्यान श्रीमन नारायण। और जितने काम धाम निपटाने हैं जी भर के देखना। अभी बुलाओ सबको, देखो सुनो, आखिरी के लिए ना बैठे रहना सब काम। तीर्थ व्रत अभी कर लो, दान पुण्य भी कर लो, जो जो इच्छा है
ब्राह्मण भोजन कराने की, संतों की सेवा की, गौदान की, अभी सब कर लो अच्छे काम। मरने के टाइम ना बैठे रहना कि ये कर लेते, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। अच्छे काम अभी कर लो, आखिरी में ये पछतावा ना रह जाए कि ये और कर लेते। बुरे काम मत करना। आजकल के लड़कों ने क्या सोच रखा है, यार मर तो जाना है, दारू पी के मरो, मरना तो है ही, ये करके मरो। ये सब थ्योरी तुम्हारी ठीक नहीं है। मरना ही है तो पाप करके क्यों मरें, किसी का दिल दुखा कर क्यों मरें, किसी के होंठों पे मुस्कान भर के मरेंगे, किसी को सुख पहुंचा कर मरेंगे। मरना ही है तो पाप करके क्यों, पुण्य करके मरें। भरत जी ने मन मृग में लगाया, उन्हें मृग बनना पड़ा। यमराज जी ने कहा जाओ, मृग बन के जंगल में आए और तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला। भगवान ने कृपा करके मनुष्य का जीवन दिया। अब की बार भरत जी चुप हैं, मूर्खों की तरह, इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। सिंधु सौवीर देश के राजा को उन्होंने उपदेश किया और उनकी परम गति हुई। दानव भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत जी में। नरक कितने तरह के होते हैं मैया? 28 जो जैसा पाप करेगा वैसे वाले नरक में में रहते हो वो नरक जाएंगे। जिन हाथों ने कभी रोटी ना दी हो किसी को, अन्नदान ना किया हो, पुण्य ना किया हो इन हाथों से, वो नरक जाएंगे। जिनकी वाणी ने प्रभु का नाम ना जपा हो, नाम ना गाया हो, वो नरक जाएंगे। जिनका मस्तक भगवान के चरणों में ना झुका हो, वो नरक जाएंगे। जिनके पांव सदा चल चल करके शराब की ओर, पराई औरत की ओर जा रहे हों, वो नरक जाएंगे। जिनका हाथ सदा दान पुण्य में, कथा कीर्तन में, तालियों की सेवा में, जिनके कान कथा में, वाणी भगवान नाम में, जिनके चरण भगवत दर्शन की ओर चलते हैं, वो कभी भी नरकगामी नहीं हो सकते। इसलिए 28 तरह के नरक हैं। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, वो नारी रौरव नरक में जाती है। और वहां एक लोहे का पुरुष होता है, तपता हुआ लाल, उससे चिपकाया जाता है नारी को। जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देकर पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है, वह महारौरव नरक में जाता है। वहां स्त्री लोहे की होती है, उससे चिपकाया जाता है तपती हुई नारी से, और आपको खूब कष्ट मिलता है ना। इस संसार में भी 2 जगह से लोग आते हैं। भैया आप कहां से आए हो, आपको पता है? आप मनुष्य होने से पहले आप स्वर्ग में थी कि नरक में थी? नहीं पता। कुछ लोग नरक से आते हैं। भाई नरक की यातना पूरी हो गई, जेल है ना, वो सजा पूरी हो गई, तो अब फिर यहीं आना है। तो कुछ लोग नरक से आते हुए दिखते हैं, कुछ लोग स्वर्ग से। स्वर्ग से भी पतन होता है और नरक से भी पतन होता है। भाई नरक की भी एक सीमा है, इतना भोगना है बस, नहीं होगा। यहां एक ही रहेगा, यहां 2 नहीं। यदि 2 हो जाए तो रिश्ता किस बात का? बोलो हाँ। तो जितना समर्पण एक स्त्री का है पति के लिए, इतना समर्पण प्रभु जैसे पत्नी सब कुछ पति में अर्पण करती है, ऐसे भक्त सब कुछ भगवान में अर्पण कर देता। प्रभु मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, आपसे मेरी पहचान है। आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं महलों में रहूं, तो आप मुझे महलों में रखिए। आप कहते हैं मैं झोपड़ी में, इसलिए भक्त कैसा है, झोपड़ी में रखे। मैं झोपड़ी में हूं तो शिकायत नहीं, महलों में हूं तो शिकायत नहीं। जो हो रहा है वो मर्जी परमात्मा की मानकर रहना, यही समर्पण है। और बस यही समर्पण भक्त का है।
तो बात समझ में आई? तो ये है भक्त का लक्षण, और ये है समर्पण। सही है? समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो आप भी भगवान के श्री चरणों में ऐसे ही समर्पण किया करो। तो पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और समर्पण कर दोगे तो वैकुंठ जाओगे, मोक्ष पाओगे, मुक्ति पाओगे। तो ये 3 रास्ते हैं, है ना मैया? तो मोक्ष पाने वाला क्या करेगा? कैसा? जैसे पत्नी करती है। अब तुम जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मुझे इंजीनियर बनना है, मैं नहीं कहता कि मुझे डॉक्टर बनना है। हे प्रभु, मैं आप में हूं समर्पित। अब जो आपको बनाना है वो मुझे बना दीजिए। जैसे आप डिसाइड करती हो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, एडवोकेट बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। हाँ, आप भगवान बोले अच्छा तुम बना लो, चलो मैं बैठा हूं ऐसे। तुम ही तो बना रही हो ना, सब बनाओ बनाओ। इसलिए मेरी माँ ने मुझे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरी माँ ने बचपन में कह दिया भगवान से कि प्रभु ये बच्चे आपके हैं, आप संभालिए, आप जानिए। और जब भगवान में समर्पण किया तो हमने भी बचपन से भगवान को अपने माँ बाप के रूप में ही देखा है कि यही हमारे माता पिता हैं, और वही अटैचमेंट आज भी है। भगवान में भगवान नहीं दिखते, भगवान में भी माता पिता का दर्शन होता है कि ये भगवान नहीं है, ये हमारे माता पिता हैं। इस रूप में प्रभु हमारे माँ बाप बने हैं। तो हमें, इसलिए हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें क्या करना है। इसलिए तो भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को गौरी गोपाल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि तुम सेवा करो माताओं की। तो भगवान ने हमें जैसे बनाना चाहा हम उनके बने, तो उन्होंने बना लिया। अर्जुन ने कहा प्रभु महाभारत में आप हमारे सारथी बनिएगा। तो भगवान बोले ठीक है मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, पर ये बताओ कि रथ किस तरफ लेकर चलूं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे थोड़ी दिशाओं का ज्ञान है, मुझे थोड़ी रास्ते का ज्ञान है, आप सर्वज्ञ हैं। इसलिए जहां आप ले चलना चाहें, जिससे युद्ध आज का कराना चाहें, आप ले चलिए, मैं पीछे हूं। जहां आप ले चलेंगे वहां मैं चलूंगा। अपने को कर लिया पीछे, प्रभु को कर दिया। यही है समर्पण, और यही मोक्ष का रास्ता खोलेगा, वरना स्वर्ग नरक में उलझे रह जाओगे। स्वर्ग वाला भी लौट के यहीं आएगा। वो आपने सुना नहीं, एक बार भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे तो रुक्मणी जी परोस रही थी कि तभी भगवान के थाली से लड्डू का एक हिस्सा गिर गया। तो वहां से एक चींटा निकला। चींटा काला नहीं होता, चींटा पकड़ ले तो उसका सिर कट जाए पर छोड़ता नहीं है। काला चींटा, चींटी का पति, चींटी का हस्बैंड चींटा। एक दिन क्या हुआ, भगवान भोजन कर रहे थे, एक चींटा वहां से जा रहा था। तो भगवान भोजन कर रहे थे तो भगवान की जूठी प्रसादी लड्डू का प्रसाद गिर गया। चींटे का भी भाग्य भागा जा रहा है। तो रुक्मणी जी बोली चींटा है आपका प्रसाद लेके जा रहा, इसमें इतना हंसने की क्या बात है। भगवान बोले ये चींटा 20 बार इंद्र बन चुका है, ये स्वर्ग का राजा बन चुका है 20 बार, और अब चींटा बना धरती में घूम रहा। तो सोचिए स्वर्ग के जो आज इंद्र हैं वह इंद्र भी 84 लाख योनियों में आएंगे लौट कर यहीं। चींटा बनेंगे, चींटी बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे। ये 84 का चक्कर सबको पार करना है, चाहे कोई क्यों ना हो। इंद्र हो चुका है लेकिन शरणागति नहीं हुई। क्या नहीं हुई? समर्पण नहीं हुआ।
इसलिए अभी भी चक्कर काट ही रहे हैं 84 के चक्कर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस चक्कर से बचने के लिए क्या करें? इस 84 के चक्कर से बचने के लिए इसलिए तो भगवान का चक्कर लगाया जाता है, परिक्रमा। भगवान श्री मन्नारायण की कितनी परिक्रमा होती है? 4। सूर्य भगवान की 7, शंकर जी की आधी, माता जी की 1 और शंकर जी की आधी और गणेश जी की 3। तो ऐसी परिक्रमा होती है। तो भगवान कहते हैं जो मेरा चक्कर लगाएगा, 4 चक्कर परिक्रमा मतलब 4 चक्कर लगाएगा, वो इस चक्कर से 84 के चक्कर से बच जाएगा। इसलिए तो भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है। इसलिए क्या लगाई जाती है? भगवान की परिक्रमा। इसलिए गिरिराज जी का एक चक्कर लगाने वाला 84 के चक्कर में, इसलिए ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा, जो 84 कोस की परिक्रमा का एक चक्कर लगाएगा वो 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त हो। ये मान लेता है प्रभु सब कुछ आपका खेल है। एक दिन हमने सुनाया था इसको विस्तार से, सब खेल तुम्हारा ही है। बोलो हाँ। तो भरत जी 28 प्रकार के नरक हैं, जो जैसा पाप करेगा वैसे नरक में डाला जाएगा। एक परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैंने पाप किए हैं तो क्या मैं भी नरक जाऊंगा? अच्छा ये बताओ कि माना कि किसी ने पाप कर लिया और आपको अब पता चला कि भाई पाप किए हैं नरक जाना पड़ेगा, तो क्या नरक से बचने का कोई रास्ता है? पापी को नरक से बचने का कोई रास्ता है कि उसे जाना ही पड़ेगा? क्यों भैया आप बताओ, पापी को नरक जाना ही पड़ेगा कि कोई बचने का रास्ता है? दादाजी बताएंगे, चश्मा वाले, चश्मा वाले दादाजी नहीं बताओगे? बताते नहीं है कुछ आप लोग अपना ज्ञान देना नहीं चाहते हमें। भैया पीछे वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, चलो बताओ, नरक जाने वाला पापी क्या बचने का कोई रास्ता है आप लोगों के पास? तीनों भैया बताएंगे। बैठे बैठे बैठे, क्या रास्ता है बताइए। हाँ आपके पास क्या रास्ता है? हैं? मैया बताएंगे इस तरफ की। इस तरफ की मैया भैया बताएंगे क्या करें। माना कि कोई पापी है, उसे बचना है नरक जाने से, अब क्या करे कि बच जाए? क्या करें? हाँ, परीक्षित जी ने कहा कि बताइए कोई पापी नरक जाने से बचना चाहे तो क्या करे? तब सुखदेव जी ने कथा सुनाई। सुखदेव जी ने कहा कि कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिलहा। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, वो बहुत बड़े पापी थे, अपनी पत्नी को छोड़कर पराई एक वैश्या के साथ रहते थे, 10 बच्चे पैदा किए और गलत काम करना, चोरी करना, डाका डालना, गलत रास्ते पर चलना, सब पाप था। बड़े पापी थे, वीवीआईपी पापी अजामिल। एक दिन क्या हुआ, वो 88 साल के जब भय अजामिल महाराज 88 ईयर हुए तो क्या हुआ, यमदूत आए, चलो तुम्हारा टाइम हो गया। यमदूत आए और ले जाने लगे तो अजामिल यमदूतों को देखकर डर गया और अजामिल के छोटे बेटे का नाम नारायण था। क्या नाम था? तो अजामिल ने मरने से पहले अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा
नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम। अजामिल का बेटा दूर खेल रहा था, छोटा बेटा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। बेटा नारायण, और जब जैसे ही नारायण बुलाया तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, भगवान श्रीमन नारायण ने सुना। पार्षदों से कहा जाओ हमारा भक्त पुकार रहा है, यमदूत परेशान कर रहे हैं, जाओ। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रभु वो पापी है, उसने आपका नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को पुकारा। भगवान बोले भले पुत्र को पुकारा, पर उसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से है, मेरा नाम नारायण तो सदा से है, अनादि है। पार्षदों को भेजा, पार्षद आए, यमदूतों से कहा खबरदार अजामिल को छोड़ दो। यमदूत बोले आप कौन, आपका परिचय? पार्षद बोले हम भगवान के यहां से आए हैं, बैकुंठ से। यमदूत बोले नहीं ये पापी है, हमारे महाराज ने कहा है इसे लेकर आना। पार्षद गण बोले अभी मारेंगे तुम्हें। यमदूत बोले हमें मारोगे? पार्षदों ने कहा देखो पंगा ना लो, हम भगवान के पार्षद हैं और तुम यमराज के दूत हो, तुम्हारी क्या ताकत, भागो यहां से। यमदूत बोले भैया परिचय तो दो। बोले भगवान के यहां से। बोले ये पापी भगवान के यहां जाएगा? बोला हाँ। पार्षदों यमदूत बोले कि ये पापी है, इसका खाता भाई ये चेक करो, ये चेक करो, इसने सारी, हम तो हिसाब करके आए हैं, ये नरक जाएगा, इसके लिए नरक में तैयारी पूरी है। कढ़ाइयों में डालेंगे इसे, बड़े बड़े खौलते हुए तेल में इसे उबालेंगे। इसने मांस खाया है ना, उबाल उबाल के इसको भी उबाला जाएगा। इसने अपनी पत्नी को धोखा देके पराई नारी का संग किया, लोहे की तपती नारी से चिपकाएंगे इसको और इसे कोड़ों से मारेंगे, भयंकर गर्मी देंगे, नीचे आग जलेगी, ऊपर इसको रखेंगे। पार्षदों ने कहा नहीं, अब इसके मुंह से प्रभु का नाम निकल गया, इसलिए ये पाप से मुक्त हो गया। तो यमदूतों ने कहा कि क्या भगवान के नाम लेने से पाप मुक्त हो जाएगा? बोले देखो ये हो ही रहा है। तो कितना भी बड़ा पापी हो, नरकगामी हो, यदि वो भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो वह भव से पार हो जाता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यदि नरक से बचना है तो माला लो और प्रेम से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जितना समय मिल जाए काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, भोजन बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ऑफिस दुकान का काम करते हुए भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी क्या जपते रहते हैं? नारद जी क्या जपते हैं? अजामिल जैसे पापी का उद्धार इसी नारायण नाम से हुआ। नारद जी दिन भर जाप करते हैं, नारद जी भी दिन भर श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। आप भी दिन भर भगवान का नाम जपो। इसी अपना कल्याण चाहते हो तो जपो, और नरक की यातनाओं में जाना है तो फिर मत जपो। रास्ते यही है, इसलिए कहते हैं नाम ना छूटे। काम करो, पैसे कमाओ, पर अंदर नाम चलता है प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। और चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, पराई नारी के दर्शन, गलत विचारों से बचिए और कथाएं कंटिन्यू रखिए, सुनते रहिए। पैसे कमाओ, कथाएं सुनो, नाम जप करो, जिंदगी का आनंद लो। अब आप लोग पैसे कमाते हो और वो आनंद के नाम पे, मजे के नाम पे आप क्लबों में जाके पराई औरतों के संग नाचते हो, ये कोई मजा नहीं है। लोग कहते हैं ना खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो, क्या खाओ पियो? क्या खाओ पियो? क्या खाना चाहिए? क्या पीना चाहिए? खाओ का मतलब है प्रभु का प्रसाद खाओ, पियो का मतलब है चरणामृत पियो, और मौज करो मतलब भगवान के चिंतन में डूबे रहो, नाचो गाओ प्रभु के आगे, खुशियों से रहो, प्रेम से रहो।
भगवान के बनकर जितना सुख पाओगे, पड़ोसन के बन के इतना सुख ना पाओगे, किसी और का बन के इतना सुख ना पाओगे। तो अजामिल जैसे पापी की क्या हो गई? जोर से मुक्ति। किसके बल पर? जोर से। कौन सा नाम? श्रीमन्नारायण। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो आज से कितने लोग नाम को जपते हुए काम करेंगे? काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, पर भीतर क्या चलता रहे? जोर से श्रीमन्नारायण। क्या चलता रहे? अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल को यमदूतों से छुड़ाया और पार्षदों ने अजामिल को 12 साल की आयु और दी। डायरेक्ट लेकर नहीं गए वैकुंठ। कितने साल का टाइम और दिया? 12 साल। कहा अब एक नाम के बल पर तुम बच गए हो, अब और नाम जप करो। तब अजामिल ने 12 साल केवल भगवान नाम जप किया कंदराओं में बैठकर, और फिर वह 12 साल बाद मोक्ष का अधिकारी हो गया। किसके बल पर? नाम जप के बल पर। सबसे चित्त हटा लिया उसने। इसलिए आप भी 50-60 साल में ऐसा सोच लिया करो कि आप जगत के लिए मर गए हैं, अब जगन्नाथ के लिए जीवित रह करके नाम जप करो। भगवान के लिए जीवित रहो। संसार के लिए तो जी लिए, और क्या जीना है संसार के? और क्या पाओगे? अब 60 के बाद तुम किसी काम के हो भी नहीं हो। इसलिए अब भगवान में ही समर्पण करो तो तुम्हारा भला होगा। और अभी भी यदि बेटा बेटी में उलझे रहे तब तो तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार क्या हुआ? देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। तब देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान करने के बाद विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने नारायण कवच की दीक्षा दी, और नारायण कवच की दीक्षा से इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। बाद में गुरु की हत्या इंद्र ने की, पाप लगा। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर से युद्ध हुआ। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। अब परीक्षित जी ने सवाल किया कि वृत्तासुर तो राक्षस था, पर मरते समय प्रभु का स्मरण किया। अहम हरे तव पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। तो परीक्षित जी ने कहा कि अजामिल ये मरते समय चित्रकेतु ने प्रभु का स्मरण क्यों किया वृत्तासुर ने? तब कहा कि ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। चित्रकेतु नाम के क्या थे? एक राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। किसी पत्नी के बेटा नहीं हो रहा था। संत जी से कहा बेटा चाहिए, कृपा कीजिए। संत ने एक फल दिया, और फल खाते ही उनकी एक पत्नी कुछ समय बाद गर्भवती हुई, और उनका नाम कृतद्युति था। संत की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके घर एक बच्चा हुआ। पर संत जी ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख है नहीं, पुत्र हो भी जाएगा तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। देखो कुछ चीजें किस्मत में नहीं हैं, और वो है नहीं, और मिल भी जाए तो वहां से आपको सुख नहीं मिलना। चित्रकेतु के बेटा नहीं था, पर बेटा हो गया। 5 साल का बेटा हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ। अन्य रानियों के अंदर जलन होने लगी कि इसको बेटा हुआ है। उन रानियों ने उस बेटे को जहर दे करके मार डाला। जब वो बेटा मरा, राजा रानी रोए। नारद जी आए, नारायण नारायण क्यों रो रहे हो? तब कहा कि मेरे पुत्र की देखो क्या स्थिति हो गई।
तब नारद जी ने कहा कि देखो राजन, तुम तो ज्ञानी हो, समझदार हो, पुत्र के लिए क्यों परेशान हो? इसका इतना ही टाइम पीरियड था, चला गया, इसके लिए रोइए ना। राजा बोले आप संत हैं, मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब नारद जी ने अपना कृपा से, उस तपोबल से नारद जी ने उस पुत्र को जीवित कर दिया जो मर चुका था। वो जीवित किया तो राजा दौड़े, बेटा आओ तुम्हें गले लगा लो। बेटा बोला पिताजी ये बताओ कि आप मेरे कौन हैं? पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, पिता हूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी करोड़ों बार इस धरती पर मैं आ चुका हूं, करोड़ों योनियों में जा चुका हूं, तो मेरे किस योनि के, किस जन्म के आप मेरे पिता हो? पिछली बार मैं भीख मांगता था, आपके घर आया था तो गेहूं का आटा आपने दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर दिया। मैंने उन कंडों में आग लगाई, आपके आटे की 5 रोटियां बनाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने पिछले जन्म का आपका हिसाब चुकाया है। और आपके जो सूखे ओपले कंडे आपने मुझे दिए थे, गाय का सूखा गोबर, मैंने उस पर आग लगाई, उस पर चींटियां बहुत सारी थीं, ध्यान मैंने दिया नहीं, सारी चींटियां जल गईं। वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं बहुत सारी, मैंने उन्हें जलाया था पिछले जन्म में आग में धोखे से। वो तो भगवान को भोग लगाया मैंने, फिर रोटी खाई, तो मैंने उन चींटियों को जलाया तो उन्होंने मुझे जहर देकर के मार डाला, क्योंकि मैंने उनको मारा था। और मैंने आपकी रोटी खाई तो आपका बेटा 5 साल बना, अब सबका हिसाब चुक गया। वो तो भगवान को भोग लगा के खाया पिया, तो एक जन्म में ही सबका लेन देन चुक गया, वरना सबके लिए अलग अलग जन्म लेना पड़ता। ये कहकर बच्चा चला गया। अब सवाल आप लोगों से है, बताइए आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपके बेटा, आपके माता और आपके पिता, बताइए ये लोग कौन हैं? आपका पति कौन है और बेटा कौन है, पत्नी कौन है? ये पिछले जन्म का कोई आपका इनसे हिसाब बाकी था, जो आप लोग इस जन्म में पूरा कर रहे हैं, और इस जन्म में जो रह जाएगा अगले जन्म में करोगे। इसलिए कहता हूं कि जब तक समर्पण नहीं होगा, वो चक्की होती है ना गेहूं पीसने वाली, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चक्की में दाना डालो पिसता है, पर चक्की में कील होती है बीच में, उसमें दाना चला जाए तो फिर वो दाना पिसता नहीं है। ऐसे ही जो भगवान की शरण में चला जाता है वही 84 के चक्कर से बचेगा, वरना सब पिसते रहोगे। आपकी पत्नी, आप कई बार आप कहते हो आपका पति अच्छा है, आपका पति बुरा है, किसी का पति बहुत अच्छा है, किसी का बहुत बुरा, किसी का बेटा बहुत अच्छा है, किसी का बेटा बहुत बुरा। क्यों ऐसा है? सबके पति एक से क्यों नहीं, सबकी पत्नी एक सी क्यों नहीं, सबका बेटा एक सा क्यों नहीं? जैसा कर्म था वैसा परिवार मिला है। तुमने किसी को सुख नहीं दिया, इसलिए तुम्हें भी सुख नहीं मिल रहा। तुमने किसी का बिगाड़ा, अब जैसे आपकी पत्नी, जैसे आपका पति कौन है, आपने किसी आदमी को सताया, अपने दशरथ जी तड़प तड़प के मर रहे हैं, आपका ही पाप है दशरथ जी, श्रवण कुमार को आपने मारा, उनके माँ बाप तड़प तड़प के मरे, अब आप माँ बाप बने, आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल। दशरथ जी और कौशल्या जी ने हजारों साल तपस्या की, मनु शत्रुपा बन के, और जब तपस्या की तो राम जैसा बेटा मिला, भगवान के पिता होने का सुख मिला, पुण्य का फल मिला। लेकिन श्रवण कुमार को मारा तो वो पाप भी मिला, पुण्य भी मिला, और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए कहता हूं
इस संसार में पुण्य करो। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी पुण्य करिए, भोजन कराइए, हजारों